देखिए आज हमको क्या पढ़ना है, पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन, पी एन संधितल, संधितल है ना। कल मैंने बताया था कि पी प्रकार के अर्धचालक कौन होते हैं और एन प्रकार के अर्धचालक कौन होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक कैसे प्राप्त बनाए जाते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक कैसे बनाए जाते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होता है, होल। एन प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। आज हमें पढ़ना है पी एन संधितल। ये जो पी एन संधितल है ना, यही चालक की तरह कार्य करता है, यानी इसी में हमें धारा मिलेगी। ठीक है, तो ये पी एन संधितल आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। शुरुआत करते हैं। देखिए, जब पी प्रकार के अर्धचालक, इसको पी प्रकार के अर्धचालक को तथा एन प्रकार के अर्धचालक को इस प्रकार जोड़ करके एक दूसरे को संपर्कित करते हैं, यानी संपर्क में रखते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में क्या करते हैं बेटा, संपर्कित करते हैं, यानी आपस में जोड़ करके रखते हैं कि उनका जो संपर्क तल है, संपर्क तल यानी जहां पर वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, दोनों प्रकार के अर्धचालकों के परमाणु पूर्ण रूप से संपर्कित हो जाए, यानी उनके बीच में किसी भी प्रकार का एयर गैप न रह जाए। नहीं सुनना है, मतलब ये हमारा क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये क्या है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है। हमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया और दोनों को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। लेकिन कैसे जुड़ना है, संपर्क तल में एक दूसरे प्रकार के अर्धचालकों के जो परमाणु हो आपस में जुड़ जाए, समझा है कि नहीं, अर्थात उनके बीच एक भी एयर गैप ना रहे। तो इस संपर्क तल को कहते हैं पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन। समझ में आया। जब पी प्रकार के अर्धचालक तथा एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में इस प्रकार जोड़ते हैं कि संपर्क तल में उनके एक दूसरे के परमाणु आपस में क्या हो जाएं, संपर्कित हो जाएं, अर्थात बीच में कोई भी एयर गैप ना रहे, तो इस संधि तल को या इस संपर्क तल को क्या कहते हैं, पी एन जंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये पी एन जंक्शन ही चालक की तरह कार्य करेगा। कैसे करेगा, ध्यान देंगे। कल आपको बताया था पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होते हैं, होल। कौन होते हैं, होल होते हैं। ठीक है, और एन टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैंने पी टाइप में यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, पी टाइप, और इधर कौन है, एन टाइप। तो एन टाइप अर्धचालक में कौन होते हैं आवेश वाहक बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिया। ठीक है, पी टाइप में होल और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे ही हमने पी एन जंक्शन बनाया, ठीक है, तो अब जब तक हम इसमें विभवांतर नहीं लगाएंगे, यानी इन दोनों क्षेत्रों में विभवांतर नहीं लगाएंगे, तब तक कोई क्रिया नहीं होगी। हमने विभवांतर लगा दिया, ये आप मान लीजिए कि विभवांतर इसमें लगा दिया, तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र की ओर और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर गति करने लगते हैं, गमन करने लगते हैं। क्या होता है, पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र की ओर और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर गमन करने लगते हैं। ठीक, अब ये आपके होल हो गए जो एन क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। ठीक है बेटा, और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन आपके किधर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आपके आएंगे पीछे, याद रखिएगा। ठीक है बेटा, एन क्षेत्र के जैसे ही हम पी एन जंक्शन का निर्माण करते हैं, तो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में और पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र की ओर गति करने लगते हैं। लगभग 98% इलेक्ट्रॉन होल संधि को क्रॉस करते हैं। कितने, लगभग 98% इलेक्ट्रॉन होल संधि को क्रॉस करते हैं
और जब संधि को क्रॉस करेंगे यानी संधि में आवेश का प्रवाह होगा तो संधि किसकी तरह कार्य करेगी? चालक की तरह कार्य करेगी। अर्थात संधि में आवेश का प्रवाह होने लगेगा तो संधि में क्या बनने लगेगी? धारा। यानी धारा संधि किसकी तरह कार्य करने लगेगा? चालक की तरह कार्य करने लगेगा। क्यों? क्योंकि आवेश का प्रवाह हो रहा है। भाई होल आपको पॉजिटिव जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में धारा हो गई और होलों के चलने की दिशा में धारा हो गई, तो संधि तल में क्या बहने लगी? धारा। अर्थात ये चालक हो गई। अब मैंने बताया 98% इलेक्ट्रॉन होल क्या करते हैं? लगभग क्रॉस करते हैं। बचे 2% इलेक्ट्रॉन होल। वो 2% इलेक्ट्रॉन होल संधि में आपस में एक दूसरे से टकरा जाते हैं और टकराकर एक दूसरे को अनावेशित कर देते हैं। यानी होल में पॉजिटिव आवेश, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव आवेश, दोनों में बराबर आवेश, दोनों आपस में टकराए और एक दूसरे को आवेश को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो 2% इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे से टकराकर एक दूसरे को अनावेशित कर देते हैं। तो अब उनका जो अवशेष बचता है वो इस परत के, इस संधि के दोनों तरफ पतली परत के रूप में जमा होने लगता है। किसके रूप में? पतली परत के रूप में जमा होने लगता है। इस परत को कहते हैं डिप्लेशन लेयर। क्या कहते हैं? डिप्लेशन लेयर। अवक्षय परत। अवक्षय परत क्या बताया मैंने? वो जो 2% इलेक्ट्रॉन होल आपस में टकराकर जब संधि को क्रॉस करते हैं तो संधि में वो आपस में टकराकर एक दूसरे को अनावेशित करते हैं, तो उनका जो अवशेष होता है वो इस संधि के दोनों तरफ पतली परत के रूप में, यानी यहाँ पर पतली परत के रूप में क्या होने लगता है? जमा होने लगते हैं। इस परत को कहते हैं अवक्षय परत या डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन। इसकी जो मोटाई अधिकतम होती है 10 की घाते, मोटाई आपकी 10 की घाते -6 मीटर, 10 की घाते -6 मीटर के आसपास होती है। मोटाई 10 की घाते -6 मीटर। ठीक है बेटा? अच्छा अब देखिए ये अवक्षय परत आपकी हो गई। इलेक्ट्रॉन आपके आ गए पी क्षेत्र में। कहाँ आ गए? ठीक है। और होल कहाँ पहुंच गए? एन क्षेत्र में पहुंच गए। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में आएंगे, होल एन क्षेत्र में पहुंचेंगे, तो इस पीएन संधि तल के पी क्षेत्र का साइड ये आपका ऋणावेशित हो जाएगा। बोलो बेटा। और एन क्षेत्र के पीएन संधि तल का एन क्षेत्र का जो साइड होगा वो आपका धनावेशित हो जाएगा, क्योंकि होल पहुंच रहा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी ये ऋणावेशित होने लगता है और ये धनावेशित होने लगता है। अर्थात यहाँ पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। संधि तल में क्या उत्पन्न हो जाता है? एक क्षीण विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे संपर्क विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? संपर्क विभव या इसी को विभव प्राचीर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विभव प्राचीर कहते हैं। ये कैसे उत्पन्न होता है? जब एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में आते हैं और पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र में जाते हैं तो संधि तल के दोनों ओर एक क्षीण विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे हम क्या कहते हैं? संपर्क विभव या विभव प्राचीर कहते हैं। ठीक। अब देखिए संपर्क, इसका मान आपका लगभग 0.1 वोल्ट से लेकर के 0.5 वोल्ट तक होता है। कितना होता है? 0.1 वोल्ट से लेकर के 0.5। अब देखिए डिप्लेशन लेयर के दोनों ओर विभवांतर उत्पन्न हो गया। अब विभवांतर आप जानते हैं। मान लीजिए डिप्लेशन लेयर की जो मोटाई कितनी है? मान लीजिए टी है। मान लीजिए कितनी है? टी है। और आपका संपर्क विभव कितना है? बी है। तो आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा E बराबर B/T। होगा कि नहीं? अर्थात संधि तल में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? प्लस से। तो प्लस किधर है बेटा? इस तरफ। माइनस है आपका इस तरफ। यानी संधि तल में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया E। वैद्युत क्षेत्र आपका उत्पन्न हो गया। हुआ कि नहीं? जब ये संपर्क विभव आपको उत्पन्न हो जाएगा तो संधि तल में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी दिशा किधर होगी? एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की होगी। ये क्यों? क्या कारण है?
क्योंकि इधर कौन सा आवेश है, धन आवेश धन है, और इधर क्या है, ऋण है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर संधि तल में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा n क्षेत्र से p क्षेत्र। अब आप याद करिए कि जब वैद्युत क्षेत्र में कोई ऋणावेशित कण होता है तो उसमें बल किधर लगता है, वैद्युत क्षेत्र के, यानी जितने भी अब इलेक्ट्रॉन होंगे, अब आ रहे होंगे, उनमें बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के। तो इलेक्ट्रॉन n क्षेत्र में ही रह जाएंगे ना। और होलों में बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आपका जो होल आपके p क्षेत्र में ही रह जाएंगे, यानी आवेशों का विसरण क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी होल और इलेक्ट्रॉन चलना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो एक निश्चित विभवांतर आपका यहाँ पे स्थायी विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा और एक स्थायी धारा हमें प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार ये पीएन जंक्शन आपका एक शुद्ध चालक की तरह कार्य करने लगता है, जिसमें क्या होती है बेटा, अवक्षय परत उत्पन्न बनती है। अवक्षय परत के दोनों तरफ विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे संपर्क विभव कहते हैं, और इस विभवांतर के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जैसे ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आवेश वाहकों का विसरण बंद हो जाएगा और विभवांतर एक स्थायी विभवांतर उत्पन्न होगा, अर्थात एक नियत धारा संधि में प्रवाहित होती रहेगी। ये है पीएन संधि।